गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, आज है अपनी पहले चैप्टर की 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। पहली क्लास में मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बताया था, और आज की क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं थोड़े से क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, और उसके बाद में मैं तुम्हें थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उनको पढ़ सकता है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले एक बार आप सभी बता देंगे कि एक बार सभी आप है कैसे, ठीक है मेरे भाई। सभी बता देंगे एक बार कि आप सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं। भले हैं गुरुजी, बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करें, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हैं, वक्त बर्बाद ना कर। देखो मेरे भाई, आ जाते हैं। क्लास थी, मैंने सबसे पहले तुम्हें ये वाली चीज समझाई थी। हाँ सर, समझाई थी। आपने क्या बताया था मैंने यहाँ से कि जो खड़ी रेखाएं होती है उनको देशांतर बोलते हैं। उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि अपना देश खड़ा है या पड़ा है। तो तुमने बोला था कि गुरुजी हमारा देश तो खड़ा है। अगर खड़ा है तो देश का मतलब देशांतर। जो खड़ी रेखाएं थी वो देशांतर थी मेरे भाई। क्या थी गुरुजी? देशांतर थी। तो खड़ी रेखाओं को देशांतर बोला, और जो अक्ष के समांतर थी उनको हमने अक्षांश रेखाएं बोला। बीच में मैंने बोला कि जो पृथ्वी को, जो भूमि को, धरती को दो भागों में बांट रही है या बीच में से जो काट रही है, उस रेखा को हमने बोला भूमध्य रेखा। मतलब जो मध्य से गुजर रही है, जो कहां से गुजर रही है? धरती के मध्य में से गुजर रही है, बीच में से गुजर रही है, उसको हमने बोला भूमध्य रेखा। क्या बोला हमने? भूमध्य रेखा बोला। मतलब कि भूमध्य मतलब जो मध्य में से गुजर रही है। ये कितने डिग्री पर होती है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये कितने डिग्री पे होती है कि ये होती है 0 डिग्री पर। और इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? बताएंगे सभी। हाँ, कोई बोल रहा था गुरुजी आप भाई भाई बोलते हो, तो हाँ मेरी बहनों बताएंगे कि इसको क्या बोलेंगे। तो हम बोलेंगे गुरुजी को 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद में मैंने भारत की स्थिति बताई थी, और भारत की स्थिति में मैंने बताया था कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो तुमने बताया था गुरुजी भारत जो है वो विश्व के या पृथ्वी के या संसार के उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। समझ में आई? उत्तर पूर्व में कहां पे भाई? संसार अगर विश्व की बात करिए, ग्लोब है। ग्लोब का मतलब मैंने बताया था पृथ्वी का छोटा रूप। इसमें हमने बताया था कि ये कहां पे है मेरे भाई? उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है, और एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में। एशिया क्या है? यहाँ पे महाद्वीप है मेरे भाई। एशिया क्या है? महाद्वीप। और इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो गुरुजी पहला कौन सा है? मैंने पहला बताया था तुम्हें, चीन है। जनसंख्या में भी 2011 की जनगणना के अनुसार चीन था। तो चीन था। लेकिन अभी जैसे अभी जनगणना हो, या फिर मतलब अभी देखे 2021 के आंकड़ों के हिसाब से देखे, तो भारत जनसंख्या में पहले स्थान पर आ चुका है। यहां तक कि हमने बात कर ली थी। इसके बाद में मैंने बताया था तो भूमध्य रेखा होती है मेरे भाई, ये भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। और ये हमारा जो मतलब मेरे भाई यहाँ पे जो ये हमारा भारत है, ये जो भारत है वो कहां पर है? भूमध्य रेखा के ऊपर है। मतलब कहां पर? उत्तर पूर्व में। कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व में। मैंने ये चीज भी बताई थी कि स्थल और जल दोनों से सीमा बनाता है। ये वाला हिस्सा जो महरून कलर में दिख रहा था वो मैंने तुम्हें बताया था स्थल, और जो ये ब्लू कलर में दिख रहा था इसको मैंने बताया था तुम्हें क्या, ये कौन सा स्थल, कौन सा है? जल भाग है। मतलब जलीय स्थल, मतलब जलीय सीमा बना रहा है। कौन सी सीमा बना रहा है? जलीय सीमा बना रहा है। यहां तक कि हमने बात कर ली थी। हाँ गुरुजी, बात कर ली थी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था कि भारत के बीचों बीच में से, देखो पृथ्वी की अगर बीच में से गुजर रही है तो भूमध्य रेखा है, और भारत के बीच में से अगर गुजर रही है तो उसे बोलेंगे हम कर्क रेखा। क्या बोलेंगे गुरुजी? कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, ठीक है। मतलब कि भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? अगर प्रश्न पूछे कि भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ध्यान रख लेंगे कि वहां पे याद रखना पड़ेगा तुमको कि कर्क रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इसके बाद में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने तुम्हें बताया था मेरे भाई ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है गुरुजी? 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से गुरुजी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एक चीज याद रखेंगे, एक चीज क्या याद रखेंगे? इसके लिए मैं ट्रिक लाया हूं तुम्हारे लिए। देखो ये वाली चीज मैंने बता दी थी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसके लिए मैंने बताया था तुम्हें तुम्हें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें मैंने बताया था कि इसके लिए तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा मेरे भाई? हैं? क्या याद रखना पड़ेगा गुरुजी? आपने बताया था कि दो दो अक्षर याद रख लेंगे, जैसे 87, 84 और 37। यहाँ पे इस तरीके से याद रखेंगे 84, क्या और क्या याद रखेंगे? 37। तो 8 से कम तो क्या हो गया? 7, और 4 से कम क्या हो गया? 3। मतलब कि 1 का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे भाई? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पे भी ऐसे ही दो दो अक्षर लेंगे, 68 और 97। देखो मेरे भाई 68 और 97 को लेके देखते हैं, 68 और 97 को लेके देखते हैं। तो
तो मैंने तुम्हें बता दी थी 68 और 97। तो देखेंगे मेरे भाई 8 से बड़ा 1 9 और 6 से बड़ा 1 क्या हो गया 7 का अंतर गुरुजी 1 का अंतर। तो 68 97 37 84 ये याद हो जाएगा, ये वाला याद हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रख लेंगे, मतलब यहाँ पे ये 8 डिग्री जो है वो उत्तरी से उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है और पूर्वी देशांतर की बात करेगा तो ये 68 वाला। कहीं इनको उलट पुलट मत कर देना। उलट पुलट का मतलब कहीं वो पूछे मतलब उत्तरी अक्षांश पे पूछे, अगर तुमसे अक्षांशीय सीमा पूछे तो अक्षांशीय सीमा को याद रखना है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। गुरुजी कैसे याद रखेंगे? ऐसे अक्षांशीय ऐसे उत्तरी। ठीक है, हाँ गुरुजी ये तो ठीक है, ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो मेरे भाई देखो ऐसे 8 और ऐसे अक्षांश, ऐसे 8 और ऐसे अक्षांश, ऐसे 8 भाई 8 लिखोगे ना 8, देखो ऐसे 8 और ऐसे ही अक्षांश। तो अक्षांशीय वाली में तो तुम्हें 84 37 वाली याद रखनी है और देशांतर में तुम्हें 68 और 97 डिग्री वाली याद रखनी है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई इसको आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो आप नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से मेरे भाई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य अक्षांश की बात करें, मध्य अक्षांश का मतलब है कि तो बीच में से मध्य अक्षांश की बात कर रहा है, ध्यान रखना यहां भूमध्य रेखा को नहीं लेंगे मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश भूमध्य रेखा कौन से, मतलब मध्य अक्षांश की बात करें तो मध्य अक्षांश कौन सा होगा? जब मेरे भाई हमने भारत बनाया था, हमने इस तरीके से जब भारत बनाया था तो इस भारत में तुम्हें मैंने क्या बताया था? देखो तो भारत के बीच में से जो गुजरेगा, मतलब कि भारत का मध्य अक्षांश कौन सा है मेरे भाई? भारत का मध्य अक्षांश कौन सा है? भारत का मध्य अक्षांश कौन सा है मेरे भाई? ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी अपन को। तो भारत का मध्य अक्षांश कौन सा है मेरे भाई? भारत का मध्य अक्षांश कौन सा है? देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो भारत का मध्य अक्षांश कौन सा है, देखो ऐसे ही बनाया मैंने, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। भारत का मध्य अक्षांश का मतलब है जो भारत के मध्य में से गुजर रहा है। तो भारत के मध्य में से कौन सा गुजर रहा है गुरुजी? कर्क रेखा। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री उत्तरी पर, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर। तो ये चीज ध्यान रख लेंगे, ये भारत के मध्य में से गुजरती है। कहां से गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती है गुरुजी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ किसी को? नहीं गुरुजी। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुरुजी? 8 राज्यों से। कई बार क्या होता है इसमें पूछ लेता है क्रम पूर्व से पश्चिम का या पश्चिम से पूर्व का। तो याद रखेंगे अपन को तो क्या याद रखना है हमको? तो गुरुजी आपने एक ही चीज बताई कि हमको पप्पू याद रखना है। क्या याद रखना है? पप्पू। अब पप्पू याद रखना है तो मेरे भाई पप्पू को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पै और पू, पै और पू, पै और पू। अब इस पप्पू को ध्यान रखेंगे, पप्पू, पप्पू का मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इनका क्रम याद करा रहा हूं कि कैसे कैसे, कि गुजरात आएगा कि राजस्थान आएगा, क्या आएगा। तो याद रखेंगे गरम छज्जे पर टीम है। इस पप्पू की क्या है? पप्पू की गरम छज्जे पर टीम। गरम छज्जा, छज्जा जानते हो ना मेरे भाई? छज्जा, छज्जा का मतलब होता है जो घर होता है उस पे जो मतलब बालकनी के ऊपर जो थोड़ा लगा हुआ होता है। देखो इस तरीके से, जैसे ये अपना घर हो गया मेरे भाई। ठीक है, इस घर पे क्या होगा मेरे भाई? इस घर पे यहाँ पे अगर खिड़की है तो खिड़की के ऊपर क्या लगा होता है? इस तरीके से छज्जा लगा होता है, इसको बोलते हैं छज्जा। तो इस पप्पू की जो टीम है, जो पप्पू की वो गरम छज्जे पर क्या है भाई? पप्पू गरम छज्जे पर टीम, पप्पू की गरम छज्जे पर टीम। पश्चिम से पूर्व का क्रम है मेरे भाई, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम। तो क्या है भाई? पप्पू की जो टीम है क्या हो जाएगी? गरम छज्जे पर टीम याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे? गरम छज्जे पर टीम। देखो गे, रे, मैं, है, छज्जा, छज्जा। ठीक है, पे, टी और एम। ठीक है, अब देखो गरम छज्जे पे क्या है मेरे भाई? टीम। तो गे से गुजरात, रे से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल, से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। यहां ध्यान रखेंगे कि जो टीम है वो मजे में है, इसलिए लास्ट में मिजोरम याद रखेंगे। एम से मेघालय या मणिपुर नहीं लेना है, मैम से मेघालय या मणिपुर नहीं लेना है। तो याद रखेंगे गरम छज्जा पर टीम, गरम छज्जा पे टीम है या तो गरम छज्जा पे है। अब ये जो टीम है वो कहां पे है? गरम छज्जा पे है। तो क्या याद रखेंगे? गैर है, मैं, छ, जा, पे, टीम है। तो ये पूर्व से, ये ध्यान रखेंगे पश्चिम से का क्रम है मेरे भाई, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे, पूर्व से पश्चिम में पूछे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर इधर से पूछेगा तो गरम छज्जा पे टीम याद हो जाएगा दोनों तरीके से। अगर वो पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछे या पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछे तो याद रख लेंगे। ठीक है, ये वाली जो ट्रिक है वो पश्चिम से पूर्व के लिए, पप्पू की ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक गुरु? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे देखते हैं। भारत के समय का निर्धारण भारतीय मानक समय IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड और टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है,
ठीक है मेरे भाई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम से होता है, मतलब जो भारत के जो समय का निर्धारण है वो भारतीय मानक समय से होता है। किससे होता है? भारतीय मानक समय से, जिसको हम आईएसटी बोलते हैं, जो कि 82.5 डिग्री देशांतर। तो ये कहाँ का देशांतर है? गुरु जी पूर्व का देशांतर है, मतलब पूर्वी भाग में जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें से है। और कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर आधारित है। कितने डिग्री पर आधारित है? 82.5 डिग्री पर। मैं पहले ये पढ़ा रहा हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा मैप में, ठीक है। आइए, यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज के निकट रैनी से होकर गुजरती है। आईएसटी ग्रीनविच माध्य मतलब जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है मेरे भाई। जो ये आईएसटी है वो जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। गुरु कहना क्या चाह रहे हो? देखो मेरे भाई, ये देखा तुमने? हाँ गुरुजी देखा। यहां देखो ये 0 डिग्री है। हाँ गुरुजी 0 डिग्री है। हमने क्या कहा कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। देखो यहां पे तुम्हें ये दिख रही होगी, ये तो है हमारे पास 30, के बाद में ये है मेरे भाई 60 और ये है मेरे भाई 90। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे अगर 60 है तो ये 15 की होगी, 75 पे है। हाँ गुरुजी 75 पे है, 75 हो गई। हाँ गुरुजी, लेकिन हमको चाहिए कितनी वाली? हमने देखा कि बीच में से नहीं गुजर रही है, बीच में से नहीं गुजर रही है। तो यहाँ की जो मानक यामोत्तर रेखा है, तो देखो वो कहाँ से गुजरेगी? वो गुजरेगी मेरे भाई कितने डिग्री पर गुजरेगी बताओ? 83.5 डिग्री पर। 83.5 का मतलब यहाँ पे अगर 90 है तो इस तरीके से ये गुजरेगी मेरे भाई, और इस तरीके से गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। अगर ये बीच में से गुजर जाएगी तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो निर्धारण है, मतलब भारत के जो निर्धारण है वो देखो, यहां तो है मेरे भाई क्या हमारे पास? जीएमटी। क्या है? जीएमटी। और ये है हमारे पास आईएसटी। क्या है? आईएसटी। तो आईएसटी तो कितने पर है? 83.5 डिग्री पर है। 83.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 83.5 डिग्री पर। तो देखो मेरे भाई, अब एक चीज समझेंगे, ये भारत जो है वो इधर तो पूर्व का देशांतर है, पैपू इधर पूर्व आ गया। हाँ गुरुजी, पूर्वी देशांतर ही तो है। हाँ गुरुजी देशांतर है। कितने डिग्री पर? 83.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 83.5 डिग्री पर। तो सॉरी 82.5 डिग्री। एक मिनट, गलती हो गई, 82.5 डिग्री ना, 82.5 डिग्री और 5 मिनट। ठीक है, 82.5 डिग्री क्या याद रखेंगे? 82.5 डिग्री याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे? 82 डिग्री। अब देखो जीएमटी जो होता है मेरे भाई, जो आईएसटी है वो आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है मेरे भाई? 82 डिग्री 5 मिनट। 82 डिग्री 5 मिनट आगे है। कितने डिग्री आगे है? 5 मिनट आगे। एक चीज और याद रखेंगे ना, हम एक देशांतर मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच में गैप कितने का? 30 डिग्री का। और अक्षांश के बीच में गुरु जी आपने बताया था 15 डिग्री का। तो अक्षांश के बीच जो अंतर होगा वो 15 डिग्री का, मतलब ऊपर नीचे से वो 15 डिग्री का अंतर होगा। और अगर बाएं दाएं देखेंगे तो 30 डिग्री का अंतर होगा, मतलब देशांतर में 30 का। ध्यान समझेंगे, जब यहां पे क्या याद रखेंगे कि 1 डिग्री आगे खिसकने पर, 1 डिग्री आगे खिसकने पर इधर जब बढ़ेंगे, इधर जब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो 1 डिग्री खिसकने पर कितने अंतर आ जाता है गुरुजी? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। मतलब कि अगर यहाँ पे समझो मेरे भाई, अगर यहाँ पे 10:01 हो रही है तो 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ते ही कितना हो जाएगा? 10:05 हो जाएगा। मतलब कि 1 डिग्री पर ही 4 मिनट का अंतर पड़ जाएगा। कितने डिग्री का? 4 मिनट का। जैसे इधर बढ़ रहा है, जैसे 10:01 है, यहां पे मान लो ये 10 है, कितना बज रहा है? मान लो 10 ही बज रहा है। कितना बज रहा है? 10। तो इधर जब बढ़ेंगे, मान लो 1 डिग्री बढ़े तो 4 मिनट बढ़ जाएगी, मतलब कि 10 मिनट, 10:04 हो जाएगी मेरे भाई। क्या हो जाएगी? 10:04 हो जाएगी। ऐसे ही क्या होगा अगर हम पीछे की जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो इधर भी क्या होगा? 1 डिग्री पर 4 मिनट का ही अंतर होगा। 1 डिग्री पर भी कितने मिनट का अंतर होगा मेरे भाई? 4 मिनट का अंतर होगा। मतलब कि जब अगर इधर अपन यहाँ पे है 0 डिग्री पे, तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री पे आए, कितने डिग्री पर आए? 1 डिग्री पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9:56 हो जाएगा। मतलब कि 4 मिनट कम हो जाएंगी। तो इधर आएंगे तो मिनट कम होगी, इधर बढ़ेंगे तो मिनट ज्यादा होगी। लेकिन कितनी होगी? 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर पड़ जाएगा। कितने मिनट का अंतर पड़ जाएगा मेरे भाई? बताएंगे मेरे भाई और बहनों। हाँ गुरुजी आप भाई भाई बोलते हो, हाँ मेरे बहनों अब तुम भी सुन लो, ठीक है। तो बताओ कितने मिनट का अंतर पड़ जाएगा गुरुजी? 4 मिनट का। इधर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएंगी, इधर आएंगे तो 4 मिनट घट जाएंगी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आईएसटी जो है वो जीएमटी से कितना आगे है? 82 डिग्री 5 मिनट, क्योंकि जीएमटी तो क्या है? 0 पे, ठीक है। ग्रीनविच टाइम है। देखो ध्यान से समझेंगे एक बार, देखो आगे देखते हैं, एक बार समझाता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो होती है मतलब भारतीय मानक जो रेखा होती है आईएसटी से होता है। जो मैंने 82.5 डिग्री खींची थी वो क्या थी? आईएसटी। और जीएमटी क्या थी? जो बीच में से गुजर रही थी, ग्रीनविच माध्य समय। तो जो बीच में से निकल रही थी, ग्रीन इन टाइम, इसको बोलते हैं
ग्रीनविच मीन टाइम। तो अब देखो जो पे थी और अब कितने पे गई, 82.5 डिग्री पे। तो अब देखो ये 82.5 डिग्री गई है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, मान लो 82.5 डिग्री। तो इसमें देखो अब 1 डिग्री पे कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो 82.5 पे 4 मिनट से अंतर करेंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 5 4 5 20 की जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1, 4 4 8 32 और 1 33। तरीके से 3 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 330 मिनट। क्या आ जाएंगे, 330 मिनट का अंतर हो जाएगा। और इस 300 मिनट को अगर हम 60 से भाग देंगे तो 1 से तो ये गया, ये आ जाएगा 6 पंजो बचेगा 3, 6 पंजो मतलब 5.5 घंटे का अंतर पड़ जाएगा। कितने अंतर पड़ जाएगा, 5.5 घंटे का। पड़ेगा नहीं पड़ेगा, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये भी पता चल गया कि 1 डिग्री जाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 4 डिग्री का। हम कितना गए हैं, 82.5 डिग्री। इस 82.5 को अगर 4 डिग्री से अंतर गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 300 मिनट। और इस 300 मिनट को अगर घंटे में परिवर्तन करूंगा, 60 से भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5.5 घंटे। जिसको ये मैथ वाली चीज समझ यारी वो सीधा याद रख लेंगे कि जीएमटी से जो मतलब जो बीच वाली रेखा होती है भूमध्य वाली, मतलब जो भूमि के बीच में से होती है, ये वाली तो भूमध्य होती है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच। इधर जो 0 डिग्री पे होती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। देखो इस ये जो 0 डिग्री पे होती है मेरे भाई, ये जो 0 डिग्री पे होती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो जो ये आईएसटी है, भारतीय मानक रेखा है, वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री आगे है। कितने डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री। अच्छा इनमें समय का अंतर कितना होगा, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा मेरे भाई, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। अच्छा ये गुजरती कहां से है, ये जो आईएसटी है, ये आईएसटी है वो गुजरती कहां से है, तो ये जो आईएसटी गुजरती है मेरे भाई, ये कहां से गुजरती है, देखो उत्तर प्रदेश के मतलब मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। गांव है मेरे भाई नैनी, ये जगह है, स्थान का नाम है, तो यहां से गुजरेगी। देखो मेरे भाई, देखो ये वाली चीज मैंने भरना सिखा दी थी, तुम सीख गए होंगे। देखो यहाँ पे जो ये मानक रेखा है वो किस तरीके से गुजरेगी, तरीके से गुजरेगी मेरे भाई। तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कहां से गुजरती है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश से। कहां से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये चीज समझ में आ गई, हाँ गुरुजी आ गई। ठीक है, अब आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई। चलो देखो आगे देखेंगे मेरे, आगे आ जाओ। ये वाली चीजें अब आ जाती है इसकी चौड़ाई और लंबाई की बात। देखो चौड़ाई और लंबाई क्या है, देखो मेरे भाई यहाँ पे क्षेत्रफल में जब तुम क्षेत्रफल लगाओ तो वर्ग किलोमीटर लगाओगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि कितनी तार है, हम दूरी की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी है वो कितनी है, ये है गुरुजी 2933। क्या याद कहीं होगी, 2933 किलोमीटर है। पहली बात तो ये याद रखेंगे वर्ग किलोमीटर नहीं है, अगर कोई वर्ग किलोमीटर लगाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्या है मेरे भाई, किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। गुरु जी कैसे याद रखेंगे मेरे भाई, ये तो क्या था तुम्हारा गुरुजी, पै का मतलब पश्चिम, ये क्या था तुम्हारा गुरुजी, पूर्व का मतलब पूर्व। मतलब पप्पू याद रखना, ये पप्पू बड़ा काम की चीज है मेरे भाई। किसी के पापा हैं तो वो भी बड़े काम के हैं, सारे ही आदमी काम के हैं मेरे ना, कोई बुरा मत मानना। क्या हो जाएगा भाई मेरे भाई, ये पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम, ये हो जाएगा तुम्हारा पूर्व हो जाएगा। अच्छा मैं पूछूं कि पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार कितना है, पश्चिम से है भारत कितनी तय करता है, कितनी दूरी कवर करता है, कितनी दूरी को मतलब कवर करता है, तो हम बोलेंगे गुरुजी 2933 किलोमीटर। कितनी, 2933 किलोमीटर। अच्छा गुरुजी ये तो हमको याद नहीं हो रही, याद करा दूं, हाँ करा दो। मेरे भाई पप्पू को मिल रहे थे लड्डू, क्या मिल रहे थे, पप्पू को मिल रहे थे लड्डू। अब इस पप्पू को जो लड्डू मिल रहे थे मेरे भाई, इसको दो दो लड्डू दे दिए। इसने कहा दो दो नहीं तीन, दो दो नहीं, दो नहीं तीन तीन। तो इसने नहीं को बोला इंग्लिश में, जिसको हमने याद रखा नो। तो दो नो तीन, दो नो तीन। तो पप्पू को क्या मिल रहे थे, लड्डू मिल रहे थे, लड्डू मिल रहे थे। तो इसने कहा दो नो तीन तीन, दो नो तीन तीन। तो याद रखेंगे 2933 किलोमीटर। तो पप्पू को क्या याद रख लेंगे, पैसे पश्चिम और पैसे पूर्व, पश्चिम से पूर्व तक की दूरी हो जाएगी 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 29 किलोमीटर, 2 9 3 किलोमीटर याद रख लेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आ जाओ, ये तो तुम्हें याद हो गई, हाँ गुरुजी याद हो गई। देखो लिखते जाएंगे धीरे धीरे ना, जो मतलब बैठेंगे पेन कॉपी लेके आराम से। हाँ देखो अब आगे देखते हैं मेरे भाई। अब ये दोनों तीन तीन तो हो गया, दोनों तीन तीन तो हो गया। अच्छा ठीक है गुरुजी, दोनों तीन तीन हो गया। अब देखते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पे ये क्या है मेरे भाई, ये है मानक यामोत्तर रेखा। मानक यामोत्तर रेखा जिसको हमने ग्रीन अभी बोला है, क्या बोला है, ग्रीन
रेखा। और यहीं पे है मेरे भाई क्या, यहीं पे है हमारी कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। तो अब एक चीज, एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि मानक यामोत्तर रेखा या ग्रीन मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहां काटती है। देखो मेरे भाई, जब एक दूसरे को काटेंगे, आंकड़ा कितने का, 36 का। कितने का आंकड़ा गुरुजी, 36 का। तो यहां होता है मेरे भाई छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखेंगे कि मानक यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा, ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहां पे काटती है, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। तो 36 का आंकड़ा याद हो गया, हाँ गुरुजी। पश्चिम से पूर्व तक की दूरी याद हो गई, हाँ गुरुजी। कितना, दोनों, तीन, तीन। गुरुजी अब उत्तर से दक्षिण तक की दूरी बता दो। तो मेरे भाई ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, तो देखो मेरे भाई याद रखेंगे, ठीक है, याद करा रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। थोड़ा थोड़ा सा ही समझने का प्रयास करना है। अब देखो मेरे भाई, उत्तर, उत्तर से उत्तर, अपन को उत्तर उत्तर दक्षिण वाली दूरी चाहिए, हाँ गुरुजी चाहिए। कितनी है, 3 2 1 4। गुरुजी इसको कैसे याद रखेंगे, उसे उत्तर और उसे उत्तर। अब अगर उतरेगा तो उल्टे क्रम में चलेगा भाई। कोई चीज है अपन कह रहे हैं कि भाव उतर गया, उतर गया मतलब उल्टे क्रम में चल गया। उल्टे क्रम में चल गया तो तुम भी उल्टे क्रम में गिनती लिखना शुरू कर दो। 1 2 3 और बच गया 4, उसको लगा दो, पीछे हो गई 3200। तो काम आ गई, ट्रिम समझ में आ गया। कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 या फिर उतरते हुए हिसाब में लिख दो। तो एक और फिर लास्ट में लिखना है 4। ठीक है मेरे भाई, जो याद रखना है भाई, 1 2 3 लगा देंगे 4। तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण तक की दूरी। उत्तर से दक्षिण तक की, ये भी होगी किस, किलोमीटर में, किलोमीटर में होगी, होगी किलोमीटर में होगी, किलोमीटर में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। मानक यामोत्तर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मानक यामोत्तर जो होती है वो कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो कितनी होगी, ये मानक यामोत्तर रेखा। देखो ग्रीनविच अलग थी, ग्रीनविच 0 डिग्री पे थी। मानक यामोत्तर जो थी वो अपनी कितने पे थी, 82.5 डिग्री पे थी मेरे भाई। कितने थी, 82.5 डिग्री पे। कितने पे थी मेरे भाई, 82.5 डिग्री पर। कितनी थी, 82.5 डिग्री पर। तो मानक यामोत्तर रेखा का मतलब भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है वो कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। और ग्रीनविच कितने पे थी, 0 पर। तो ग्रीनविच तो भारत से गुजरती नहीं है, तो हमारे कौन सी गुजरती है मेरे भाई, मानक यामोत्तर। देखो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी सी गलती हो गई, समझने का प्रयास करेंगे। मानक यामोत्तर का मतलब क्या था, मानक यामोत्तर का मतलब जो भारत में जो टाइम मेजर कर रहे थे, जो टाइम माप रहे थे, वो किससे माप रहे थे, आईएसटी से। ये है आईएसटी। जीएमटी तो भारत से गुजरती नहीं है, वो तो पहले से ही थी, पहले से ही थी ना भाई। ये तो कहाँ पे, उत्तर पूर्व में थोड़ी था, नहीं गुरुजी बीच था। तो यहां तक कोई दिक्कत। तो ये आईएसटी मतलब मानक यामोत्तर रेखा और कर्क रेखा कहां पे आके काटती है एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ में आकर काटती है। जिसको हमने क्या बोला कि भाई इनमें क्या है, 36 का आंकड़ा है, इसलिए एक दूसरे को काट देती है। इसलिए ये कहां आकर मिलती है मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में आकर मिलती है, छत्तीसगढ़ में आकर मिलती है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूरी याद हो गई। उससे उत्तर, उत्तर का मतलब उल्टे क्रम में, 1 2 3 और पीछे लगा देंगे 4, 1 2 3 पीछे लगा देंगे 4। तो ये उत्तर से दक्षिण तक की दूरी हो जाएगी। पश्चिम से पूर्व तक की याद रखेंगे, पप्पू, पप्पू को मिल रहे थे लड्डू, उसने कहा उसको 2 2 लड्डू दिए, उसने कहा 2 2 9, 2 9, 2 9 3, 2 9 3 3, 2 नहीं चाहिए, 3 3 चाहिए मेरे भाई। तो आ गई समझ में, हाँ गुरुजी आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला विस्तार पता चल गया तुम्हें, ये वाली विस्तार पता चल गया। अक्षांशीय विस्तार मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है मेरे भाई, अक्षांशीय विस्तार है 2933 किलोमीटर। ध्यान से सुनेंगे, मैं अभी विस्तार की बात कर रहा हूं, मैं अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार नहीं पूछ रहा, ना डिग्री में पूछ रहा, मैं ओनली पूछ रहा हूं कि कितनी कवर करता है, कितनी दूरी तय करता है। तो 2933, भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है वो कितनी है, 2933 है। और उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो कितनी है मेरे भाई, 3214 है। कितनी है, 3214, 3214 है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। तो देखो उत्तर दक्षिण की भारत का विस्तार, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, नोट्स लिख लेंगे इस तरीके से आराम आराम से। ये लो मैं हट गया और लिख लेंगे। उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो होगी 3214 किलोमीटर। ये मैंने तुम्हें करा दिया। ठीक है, यहाँ पे याद रख लेंगे, ऊ से उत्तर और ऊ से उल्टे क्रम में, हमारे लिए ट्रिक हो जाएगी। ऊ से उत्तर और ऊ से उल्टे क्रम में, ठीक है मेरे भाई, से उत्तर और ऊ से उल्टे क्रम में। ये लो, से उत्तर और ऊ से उल्टे क्रम में। ठीक है, यहाँ पे देखो पप्पू को याद रख लेंगे, तो पप्पू को याद रख लेंगे मेरे भाई, पप्पू के लड्डू, पप्पू के लड्डू। तो यहाँ याद रख लेंगे पप्पू के लड्डू, देख लेंगे पप्पू के लड्डू के लड्डू। ठीक है मेरे भाई, देखो मैंने सारी चीजों की ट्रिक बता दी है, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होने को समझ लो।
में देखो भाई इसका कुल क्षेत्रफल कितना है इस भारत का। जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत का विस्तार तो पता होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल है कितना, तो ये याद रखेंगे मेरे भाई 32,87,263। या तो तुम इसको फोन नंबर की तरह याद कर लो, या अगर नहीं कर सकते तो इसको दो दो के टुकड़े में 32,87,263, 32,87 याद रखेंगे 32,87,263, ये है वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग किलोमीटर में होगा और जो दूरी होगी वो किलोमीटर में होगी। आ गई बात समझ में मेरे भाई। लंबाई और चौड़ाई की बात की हमने तो ये किस में आएगी, किलोमीटर में, और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे वर्ग किलोमीटर का मतलब है क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर मतलब क्या है मेरे भाई, क्षेत्रफल। अच्छा एक बात और, ये एशिया में कौन से स्थान पर, भाई हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, हाँ गुरुजी धरती पे रहते हैं, हमको पता तू घर में रह नालायक, अब देख लो इधर नालायक हो तुम। हाँ विश्व में कौन सा स्थान, विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है गुरुजी का, 7वां स्थान है। तो विश्व में कौन सा स्थान है मेरे भाई भारत का क्षेत्रफल में, भारत का क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है गुरुजी, 7वां। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान, 7वां, ठीक है। विश्व में ध्यान रखेंगे ये विश्व की बात कर रहे हैं। एशिया में कौन सा स्थान है, दूसरा। एशिया में कौन सा, दूसरा, और विश्व में कौन सा, 7वां। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है, अगर पूरा का पूरा विश्व 100% है तो उस 100% में 2.4% जो है भाई वो हमारे भारत का हिस्सा है। कितना है भारत का हिस्सा, 2.4%, ठीक है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, विश्व का 2.4% है मेरे, क्या है, 2.4% है। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे आ जाए मेरे भाई, हाँ गुरुजी आगे आ जाओ। अच्छा अब देखो ये हमारा भारत था, इस तरीके से अपना भारत था मेरे भाई। देखो मैं इस तरीके से विषम, अब एक चीज और लिख लेंगे, जो भारत की आकृति है वो कैसी है, विषम विषम चतुर्भुजाकार। भारत की जो आकृति है चतुर्भुजाकार, विषम चतुर्भुजाकार की है, तब विषम चतुर्भुज के समान है। कैसी है, विषम चतुर्भुज के समान है, इस तरीके की आकृति है। भारत की आकृति कैसी है, विषम चतुर्भुज के समान है। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे तो क्या है मेरे भाई, देखो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे नीचे तो क्या है मेरे भाई, पानी है। चलो मैं इसी में समझा देता हूँ, तुम्हारा जो नक्शा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखेंगे मेरे भाई ये वाला जो नक्शा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो स्थल वाला भाग है मतलब कि भूमि है, और दूसरा कौन सा है, जल वाला भाग है, जल वाला भाग है। देखो मेरे भाई जो ये हरे कलर में दिख रहा है, जो ये हरे कलर में दिख रहा है, यहां से देखने का प्रयास करेंगे, दिखा रहा हूं। ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग है मेरे भाई, क्या ये इस तरीके से भाग है मेरे भाई, ये जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग है मेरे भाई, ये तो क्या है मेरे भाई, ये तो क्या है, पूरा का पूरा हमारा स्थलीय भाग है। क्या है, स्थलीय भाग, ठीक है। जो स्थलीय भाग क्या कर रहा है, भारत से सीमा बना रहा है। तो भारत से दो चीजें सीमा बना रही है, एक तो स्थलीय भाग बना रहा है, कौन सा भाग बना रहा है, स्थलीय भाग, एक बना रहा है जलीय भाग। क्या बना रहा है गुरुजी, जलीय भाग बना रहा है। तो दो सीमाएं लग रही हैं इससे, जलीय भाग और स्थलीय भाग, दो भाग लग रहे हैं, हाँ गुरुजी। अच्छा भारत का ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है ये कितना है, हमने देखा अभी अभी 32,87,263 है। 32,87,263 कितना भाई, 32,87,263, 32,87,263 क्या, वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है मेरे भाई, ठीक है। हाँ गुरुजी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आ जाओ और चीज समझते हैं, ये जो पूरा का पूरा देखो क्या समझा था अपन ने। देखो यहाँ पे एक चीज और समझेंगे क्या, कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, विश्व का 2.4% है, हाँ गुरुजी। भूमि की सीमा जो लैंड बाउंड्री है, मतलब कि जो भूमि भूमि है इस भारत की, इस भारत की जो है, मतलब कि जो बाउंड्री बना रहा है, ध्यान से समझेंगे, भूमि सीमा, भूमि सीमा का मतलब है मेरे भाई, ये जो सीमा बना रहा है ना, ये हरे कलर में जो दिख रही है तुम्हें, हरे कलर में जो सीमा बन रही है, हरे कलर में जो सीमा बन रही है वो कितनी है, याद रखेंगे, वो है 15,200 मीटर। कितनी, 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे जो हरा वाला भाग है वो कितने किलोमीटर का गुरुजी, 15,200 किलोमीटर का, मतलब कि जो भूमि लग रही है भारत के साथ, जो भूमि बना रही है, स्थलीय जो सीमा बन रही है, का मतलब जहां पे धरती टच हो रही है, जहां पे पानी टच हो रहा है जलीय सीमा, और धरती टच हो रही है वो स्थलीय सीमा। तो मेरे भाई भूमि सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितनी, 15,200 किलोमीटर। अच्छा तो ये जलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा देखो ध्यान से समझेंगे,
समुद्री सीमा है वो है गुरुजी 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। इसको 17 किलोमीटर है, कहीं पे आपको सकता है 7517 किलोमीटर भी दिख सकता है, कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है, लेकिन एक्ट जो है वो है 75 मतलब 7516.6 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगी, इसकी समुद्री सीमा हो जाएगी। अब बात करें मुख्य भूमि की, मेन लैंड की, तो यह है 6100 किलोमीटर और ये है 1316 किलोमीटर। कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई, ये देखो जैसे यहाँ पे प्रयास करो, आने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। यहाँ पे मान लो इस तरीके से तुम्हारा भारत है, मेरे पास क्या है, भारत है, राइटिंग थोड़ी ठीक है। हाँ गुरुजी आपने बना दिया, तो पता नहीं क्या रावण किस तरह, अरे रावण की तरह, भारत रावण है पहले से। आओ, आ जाओ। देखो मेरे भाई, भारत रावण का मतलब है मेरे भाई भारत ज्ञानियों की ना, गलत मत लेके जाना। हाँ, बहुत विद्वान पैदा हुए हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे तो स्थलीय सीमा थी, ये पूरी स्थलीय सीमा थी। हाँ गुरुजी ये तो स्थलीय सीमा थी। ये नीचे की क्या थी गुरुजी, जलीय सीमा। तो तुमने देखा यहाँ पे अंडमान निकोबार था और इधर पोर्ट ब्लेयर वगैरह थे, लक्षद्वीप और वो लक्षद्वीप थे। इधर दो चीजें दिखी है तुम्हें नक्शे में, नहीं देखी गुरुजी हमने, तो हमको तो दिखा दो। तो भाई देख लो, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, ये देखो जाएगा क्या तुम, देखो ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे से ये, हाँ गुरुजी ये स्थलीय भाग, ये मेरे भाई ये क्या है, स्थलीय भाग। तो इनकी सीमा, इन दोनों की जो सीमा लग रही है पानी के साथ, इन दोनों की जो सीमा लग रही है पानी के साथ, वो कितने ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये जो है, ये वाली जो सीमा है ना, मैन वाली, जो मैन सीमा लग रही है इस धरती के जहां पर रह रहे हैं, तो वो तो कितनी है, वो तो है मेरे भाई कितनी, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। और जो अंडमान निकोबार के साथ लग रही है वो 6316 किलोमीटर। कौन सी सीमा, जलीय सीमा। और अगर तुम इन दोनों को जोड़ दोगे मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगी तुम्हारे कुल टोटल सीमा। टोटल सीमा का मतलब जो जल से साथ लगी हुई है, तो अंडमान निकोबार की तो लगी हुई 1316, और जो पूरे भारत की लगी हुई है, मतलब कि भारत के जो, मतलब भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसकी लगी हुई है 6100। तो भारत के तट की है, 1300 किसकी है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की है। इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल सीमा हमारे जलीय सीमा कितनी आ जाएगी, पीछे थोड़ा, और भूमि वाली कितनी आ जाएगी, 15,200। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। आकृति कैसी है, विषम चतुर्भुजाकार है, कैसी है, विषम चतुर्भुजाकार आकृति है। कोई दिक्कत इसमें बताएंगे किसी को, नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। भाई दिक्कत हो तो बताएंगे, दिक्कत हो तो बताएंगे। ये देखो, ये तो क्या थी, जो ये लक्षद्वीप और ये वाले थे, इनके साथ जो जलीय सीमा बन रही है, ये जलीय सीमा जो, इनके साथ जो जलीय सीमा बन रही है वो तो है हमारे पास 1316 किलोमीटर, 1316.6 किलोमीटर। और जो इसके साथ जो सीमा बन रही है, साथ जो सीमा है, इसके साथ जो सीमा बन रही है वो कितनी है मेरे भाई, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें। मुख्य भूमि की सीमा बता रहा है, मुख्य भूमि का मतलब ये वाली जो भूमि है, ये वाली जो भूमि के साथ जो सीमा है वो बन रही है 6100। और तुम्हारे जो ये है अंडमान और निकोबार मेरे भाई, जगह है अंडमान और निकोबार, इन कितनी बन रही है, 1316 मीटर, 1316.6 किलोमीटर। और जो पूरा का पूरा अगर देखे, दोनों को जोड़े तो ये बन जाएगा पीछे 13.6 किलोमीटर, कहीं कहीं किलोमीटर को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये तुम्हें उत्तर दक्षिण की पता चल गया, पूर्व पश्चिम चल गया, कुल क्षेत्रफल पता चल गया। विश्व में 7वां स्थान, एशिया में दूसरा, पहला चीन का है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। भूमि कितनी है, 1200 है। और समुद्र कितनी है, क्षेत्र मतलब 7516.6 है। और मुख्य भूमि मेरे भाई 6100 किलो बना रहा है, वो 6100 है। और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के साथ जो बना रहा है वो 1316.6 किलोमीटर है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे, बताएंगे कोई दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आ जाओ मेरे भाई। एक चीज और, अगर वो पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अभी आगे आएगा, चलो आगे देखते, चलो ये रहा मेरे भाई। भारत की सीमाएं व पड़ोसी देश, देखो भारत की सीमा पड़ोसी देश तो बन रहे हैं, तो इसके लिए तो ट्रिक है हमारे पास, बचपन 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 क्या कर लिया, एम, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, है ए, क्या कर लिया बचपन, क्या
भारत की सीमाएं मतलब भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, और यहाँ पे देखो इस एम को, ये मे को छोड़ेंगे, जो लाल कलर से लिखा है उन्हीं को याद रखना है, ठीक है मेरे भाई, तो लाल कलर से लिखा है उन्हीं को याद रखना है, ठीक है, तो लाल कलर से लिखा है उन्हीं को याद रखना है। एम से क्या हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। अब देखो, अब तुम्हें जो याद करनी है वो ये याद करनी है, ये दूरी याद नहीं करनी। ये मैंने क्यों बताई है, वो पूछता है कि भारत के साथ सबसे लंबी कौन सा देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा होती है वो किसके साथ साझा करता है, भारत जो होता है वो कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, तो ध्यान रखेंगे बांग्लादेश। क्या है मेरे भाई, बांग्लादेश। और कितनी लगाता है गुरुजी, 4096 किलोमीटर लगाता है। क्या लगाता है, 4096 किलोमीटर लगाता है। उसके बाद में कौन लगाता है गुरुजी, चीन लगाता है। बै के बाद में च का मतलब चीन, चीन लगाएगा 3488। उसके बाद में पै का मतलब है पाकिस्तान, पाकिस्तान लगाएगा 3323। उसके बाद में नेपाल, नेपाल कितनी लगाता है मेरे भाई, 1751, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है म्यांमार, म्यांमार का मतलब कितनी, 1643। फिर उसके बाद में क्या आता है मेरे भाई तुम्हारे पास, भूटान आता है और अफगानिस्तान आता है। तो भूटान कितना लगाता है 699, और अफगानिस्तान लगाता है 106 किलोमीटर। तो सबसे कम कौन लगाता है गुरुजी, अफगानिस्तान। अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किसके साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी। समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं, ये तो स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं। अगर पूछे कि समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं, तो मेरे भाई श्रीलंका है, और कौन सा है, मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव। और श्रीलंका के और भारत के बीच में कौन सी है, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से क्या करती है, इसको अलग करती है। लक्षद्वीप से दक्षिण पश्चिम अरब सागर में कौन करता है, मालदीव करता है। तो ये याद रखना है ओनली क्या क्या, कि भारत की स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश लगाते हैं। तो बचपन में एमबीए याद रख लेंगे, इधर समुद्री पड़ोसी में याद रख लेंगे श्रीलंका और मालदीव। ये फालतू की चीज याद करने की है। आपने पढ़ाई क्यों है मेरे भाई, ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत जा सके। अगर जाए तो अच्छी बात है, किसी को ज्यादा पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे, ये वाली चीज तुम्हारे नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा, कि स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है। स्ट्रेटजी का मतलब है जहां से भारत अपनी स्ट्रेटजी करता है कि किस तरीके से दूसरे देशों को हमको हैंडल करना है, किस तरीके से हमको देशों पे नियंत्रण करना है। कोई देश हम पे आक्रमण कर सकता है, क्या कर सकते, कहां से व्यापार करना है, कहां से नहीं करना। जो पूरी स्ट्रेटजी, जो मतलब रणनीतियां बनाता है भारत, वो कहां से बनाता है, तो देखो भारत की हिंद महासागर के मध्य में है मेरे भाई। जो भारत है वो कहाँ पे है, हिंद महासागर में है। जैसे तुम यहाँ पर देखोगे वाले चीज में मेरे भाई, देखो ये है तुम्हारा हिंद महासागर। हाँ गुरुजी, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर में मेरे भाई, इस महासागर के, ये देखो यहाँ तक का हिंद महासागर है, इसके बाद में प्रशांत महासागर है। तो हिंद महासागर के क्या है मेरे भाई, तो बीच है भारत। हाँ गुरुजी, महासागर के बीच के, अगर ये हिंद महासागर के बीच है तो देखो मेरे, भारत की स्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। इस कारण इसे हिंद महासागर की कुंज कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, हिंद महासागर की कुंज। कई बार प्रश्न पूछ लेता है यहाँ से कि हिंद महासागर को, मतलब हिंद महासागर की कुंज, भारत को हिंद महासागर की कुंज कहा जाता है। तो लिखेंगे कि यहाँ से पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक समुद्री मार्ग क्या किए जाते हैं, नियंत्रित किए जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ कर सकते हैं हम हमारा नियंत्रण कर सकते हैं पर, अफ्रीका पर, यूरोप पर, और पूर्वी एशिया पर और ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है। ऐतिहासिक में तो मतलब इतिहास की बातें ये तो, लेकिन कोई पढ़ता है तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर पश्चिम से क्या हुए, आर्य आए, यूनानी आए, शक, कुषाण, हुण आक्रमण हुए। इनका इतिहास है मेरे हमारे उत्तर पश्चिम से आर्य। उत्तर से तो आर्य, और दक्षिण से कौन आया मेरे भाई, दक्षिण से जो पुर्तगाली आए थे, दक्षिण आए थे, उन्होंने था, ठीक है। हाँ गुरुजी, पुर्तगालियों ने, डच, फिर ये सारे सारे अंग्रेज सब आ गए थे, ठीक है। पूर्व से क्या हुआ, से मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, क्या उगता है, सूरज, सूरज उगता है, मतलब कि बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार। तो बौद्ध धर्म का प्रचार, भारत का मध्यवर्ती स्थान इसे व्यापार, सामरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनाता है। ये चीज तुम्हारे काम की, राजनीतिक व्यवस्था ये तुम्हारे काम की बात नहीं। आगे देखें, आगे देखें, भारत का सांस्कृतिक महत्व। चलो अब मैं इसके क्वेश्चंस बताता हूं। देखो ये जो है, तो थोड़े से मैंने क्या किया है मेरे भाई, थोड़े से मोस्ट पॉइंट मैंने निकाल दिए जो तुम्हारे चैप्टर के, ये वाला स्लाइड पढ़ के और तुम्हारे सारे की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक का मतलब है जहां से, मतलब
मतलब कितना क्षेत्रफल वो क्या करता है, कवर करता है, तो वो करता है 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तरतम बिंदु मतलब उत्तर में जो बिंदु है मेरे भाई, देखो पता ही नहीं, हमारा भारत है मेरे भाई। हाँ, तो भारत में देखो यहाँ पे हमारे क्या अंडमान और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर और वो अंडमान, ठीक है। हाँ, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार है। इधर देखेंगे मेरे भाई, ये पूछ रहा है उत्तरतम बिंदु। भारत का जो उत्तरी होता है मेरे भाई, वो होता है मेरे भाई कौन सा होता है मेरे भाई, देखो मैंने कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखो भारत का उत्तर में जो होता है वो होता है इंदिरा कोल। क्या होता है, इंदिरा कोल। ठीक है मेरे भाई, इंदिरा कोल। ठीक है मेरे भाई, इंदिरा कोल। और यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, इंदिरा पॉइंट। क्या होता है, इंदिरा पॉइंट। गुरुजी कैसे याद रखेंगे, इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट। तो उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम का मतलब उत्तर में जो सबसे ऊपर है वो है भारत का कौन सा बिंदु, इंदिरा कोल। जब हमारे मान लो फोन में नेटवर्क नहीं पकड़ता, कॉल नहीं होता, तो हम कहाँ जाते हैं, ऊपर। तो याद रखेंगे इंदिरा कोल कहाँ है, ऊपर। तो नीचे आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अगर वो पूछे स्थलीय सीमा भारत का, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसका सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो उसको बोलेंगे मेरे भाई कन्याकुमारी। क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी। कौन सा है मेरे भाई, कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी है। कश्मीर और इधर नीचे आ जाएगा कन्याकुमारी। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, पश्चिम, क्या है, पूर्व। तो पश्चिम और पूर्व, इधर देखो पश्चिम में आता है मेरे भाई गुजरात। क्या आता है, गुजरात। और गुजरात में आता है हमारे सरक्रिक। क्या आता है, सरक्रिक। क्या आता है मेरे भाई, सरक्रिक। गुजरात में सरक्रिक जो होता है, सरक्रिक जो है वो क्या है, इसका कौन सा, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु है। अच्छा, तो इधर पूर्वी कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश का किबी, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा गांव होगा मेरे भाई, का किबी। क्या होगा क्या होगा कि कई कई बार यहाँ पे वालांगू भी दे देता है। क्या दे देता है, वालांगू भी दे देता है। क्या दे देता है, वालांगू भी दे देता है। क्या है मेरे भाई, वालांगू भी दे देता है। अगर ऑप्शन आए और ऑप्शन में मान लो कि भी तो याद रखेंगे वालांगू। क्या याद रखेंगे, वालांगू। गुजरात में सरकरिक, और यहाँ पे सरकरिक में है गौर माता। क्या है मेरे भाई, गौर माथा है, गौर माथा। इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं भाई गौर माथा के अलावा इसको बोलते हैं मोती, हार मोती। क्या बोलते हैं, हार मोती बोलते हैं, गौर माथा बोलते हैं, गौर माथा, हार मोती। और इसको बोलते हैं भाई गिहिर मुंह बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही है मेरे भाई, गौर माथा, गुहार मोती, मोह। तो ये तीनों क्या है मेरे भाई, गुजरात के सरक्रिक, गुजरात में स्थित है। तो कौन सा हो गया, गौर माथा हो गया। कौन सा राज्य है, गुजरात है। कौन सा जिला, मतलब कौन सी तहसील वैसी, ठीक है। क्या याद रखना है कि सबसे पूर्वी जो मतलब जो पश्चिमी होगा, पश्चिमी जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, गौर माथा होगा। पूर्व में पूछे तो कि अरुणाचल प्रदेश का है। कई बार वालांगू भी दे देता है। क्या दे देता है, वालांगू भी। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। अरुण की पूछे तो अरुण ऐसे समझ लो, अरुण मर गया, अरुण मर गया तो हम पूछेंगे अरुण कब था, अरुण कब था। तो कब था से याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश। कैसे गुजरात और कैसे गौर माथा, कैसे गुजरात और कैसे गौर माथा। क्या याद रख लेंगे, गौर माथा। तो कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर भारत के दक्षिणतम, दक्षिणतम मतलब हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। और अगर सबसे सुदूर दक्षिणतम तो इंदिरा पॉइंट, क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। देखो भारत का उत्तरतम बिंदु उत्तरी इंदिरा कोल, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री सीमा पीछे 6 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, मतलब कितनी बनाता है, 4,096 भारत बनाता है, ठीक है। आईएसटी कितनी, 82.82 डिग्री, मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ पे है, यूपी में, वहां से गुजरती है। भारत को हिंद महासागर की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गर्म छज्जा पे टीम, गर्म छज्जा पे टीम, ठीक थी। भारत का दक्षिणी भाग उष्ण है, उत्तरी भाग उपोष्ण जलवायु में पढ़ लेंगे हम। भारत के समुद्र तट पर 13 बड़े बंदरगाह और 200 है मेरे भाई, है बंदरगाह है, ठीक है। भारत का मध्यवर्ती स्थान इसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के जोड़ने वाली कड़ी बनाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, देखो कोई ले रहा है तो मेरे भाई स्कूल में इतना पढ़ेंगे, इतना क्लास हो पाएगी तुम्हारी 45 मिनट। और देखो 44 मिनट, 44.5 क्लास होती है, 45 मिनट कवर
करा दिया। ये इसके थोड़े क्या प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, कोई 11th क्लास को हल का प्रयास करेंगे क्या क्या चाह रहा है, किस तरीके चाह रहा है, ठीक है। लेकिन हम जैसे जैसे गई होंगी मेरी, ठीक है। आगे देखो मेरे भाई, तरीके से मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। जैसे भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है, बताओ। पहला है ये मतलब पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। तो मैंने बताया था कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई, सातवां है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है गुरुजी, 32,87,263। 31, 87, 32, 87, 33, 87, 34, 87। याद करेंगे, 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर क्या है मेरे भाई, इसका कुल क्षेत्रफल है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक मतलब 3, 2, 1 और 4, तो 2, 1, 4 मतलब कि 3214 किलोमीटर है मेरे भाई। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम मतलब पप्पू है, पप्पू का मतलब 2933, दोनों 3, 3, ठीक है। देखो जो अब क्लास अगर वहां पे नहीं हो रही है तो तुम घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, तो हमने देखा था 2.4% है गुरुजी, कितना है 2.4% है। अच्छा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बताओ। ऐसे अक्षांश और ऐसे 8, तो याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हमने देखा था 68-97 है, कितना है 68-97। एक एक बढ़ा के देखेंगे, देखो 5 से 6 हुआ क्या यहाँ पे, नहीं हुआ। 6 से 7 हुआ क्या, नहीं हुआ। 9 से 10 हुआ क्या, नहीं हुआ। 8 से 7 हो गया, हाँ गुरुजी। यहाँ पे एक का अंतर पड़ रहा है ना, एक का अंतर मतलब यही वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, सही हो गया। एक एक का गैप है ना भाई, 68 और 97 में, बताओ है कि नहीं है। क्रॉस में जब करेंगे तो देखो भाई 8 से 9 हो गया, 6 से 7 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखो, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या अटलांटिक वृत्त, तो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा गुजरती है मेरे भाई। रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है गुरुजी, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। आगे देखो, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत में किस उद्देश्य के लिए निर्धारित है, वर्षा मापने के लिए है क्या, नहीं गुरुजी। अक्षांश निर्धारण हेतु है क्या, नहीं गुरुजी। समुद्री सीमा निर्धारण हेतु, नहीं गुरुजी। किसके लिए है, समय के लिए। तो IST भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो भारत में मतलब जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो किसके लिए है मेरे भाई, भारतीय मानक समय के लिए है, भारतीय मानक समय के लिए है। इसके बाद में देखो आगे, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है मेरे भाई, बताओ। स्थलीय सीमा की कितनी है मेरे भाई, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, बताओ कितनी है, बताओ। मैंने तुम्हें बताया था गुरुजी, आपने बताया था 7516, 7516.6, कहीं पे 7517 भी मिल जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो मैंने बताया था बांग्लादेश से। किससे लगती है, बांग्लादेश से, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच को क्या कहा जाता है, देखो ये वाली जब अपन पढ़ेंगे तो अभी बताऊंगा, अभी आगे आगे, ठीक है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लगती है वो डूरंड लगती है, वैसे तो क्या लगती है, डूरंड, ठीक है। डूरंड रेखा करती है दोनों अगर चीजों को, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन बनती है, बॉर्डर जो बनती है, उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ऐसे ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद किस रेखा से संबंधित है, तो मैकमोहन से है, मैकमोहन, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है वो मैकमोहन रेखा करती है, भारत और अफगानिस्तान को जो अलग करती है वो डूरंड रेखा करती है। अब देखो, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल है मेरे भाई। कौन है, इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का पश्चिमी छोर कहां पे है, पश्चिमी, पश्चिम का मतलब किधर है मेरे भाई, गुजरात। और गुजरात से गैसे गुजरात और गैसे गिहिरमो, देखो गुहरमो, ठीक है मेरे भाई, गुहरमो गुजरात, ठीक है। किबितु अरुणाचल प्रदेश किधर का है मेरे भाई, किधर का है मेरे भाई, बताएंगे किधर का है, ये वाला किधर का है, पूर्व का है। किधर का है, पूर्व का। पश्चिम का हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश क्या है गुरु, यहाँ से तो क्या निकलती है हमारी, IST निकलती है। क्या निकलती है, IST। IST का मतलब भारतीय मानक रेखा निकलती है, मानक यामोत्तर रेखा निकलती है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये अपने काम का नहीं है, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, भारत का पूर्वी छोर कहाँ स्थित है, तो मैंने बता दिया किबितो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का दक्षिणी भाग किस द्वीप में समाप्त होता है, बताओ दक्षिणी भाग कहाँ, मैंने तुम्हें बताया था नीचे ही नीचे कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है गुरुजी, इंदिरा पॉइंट है। और वो कहाँ पे था, अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, इसलिए कहाँ पे आ जाएगा, ग्रेट निकोबार में। कोई श्रीलंका में हमारा मध्य कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। आगे आ जाओ, भारत को हिंद महासागर की कुंजी क्यों कहा जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या होने के कारण, सबसे अधिक लंबी सीमा के कारण, मध्यवर्ती सामरिक स्थिति के कारण, सांस्कृतिक विविधता के कारण। तो हिंद महासागर की कुंजी बोला जाता है मध्यवर्ती सामरिक स्थिति के कारण, मतलब कि
स्ट्रेटजी के कारण ये जो अपनी रणनीतियां बनाता है वो हिंद महासागर में क्या करता है, मतलब जहां से समझे हिंद भारत क्या करता है, हिंद महासागर के मतलब हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर की कुंजी, तो जो कुंजी होती है वो कहाँ होती है, बीच में। तो अब बीच में कौन है, भारत मेरे भाई, क्या है, भारत। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, हिंद महासागर की कुंजी कहा जाता है। मतलब कि स्ट्रेटजी का ताला खोलना हो, मतलब कि कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, किसी चीज पड़ेगा तो क्या रणनीति बनाने के लिए, मतलब सामरिक स्थिति, सामरिक का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रेटजी बनाया गया, स्ट्रेटजी का मतलब है सामरिक स्थिति कारण, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखेंगे, राम सेतु या आदम ब्रिज भारत को किस देश से जोड़ता है, तो मेरे भाई श्रीलंका से जोड़ता है। ये मैंने बताया नहीं है, लेकिन ये आ गए भी नहीं, तुम्हारी किताब में नहीं है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया अलग से, ठीक है। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है, ये देखो तुम्हारे थोड़े से आगे के आगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहां तक और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, बताओ सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो ध्यान से समझेंगे, भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश है वो है 35 डिग्री 6 मिनट, कितना है, 35 डिग्री 6 मिनट है मेरे भाई। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, उत्तरी अक्षांश का मतलब जहां पे इंदिरा कोल है, क्या है, इंदिरा कोल, वो कितने पर है, 35 डिग्री है नॉर्थ में, ठीक है, 35 डिग्री। भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, ये याद रखेंगे, 6 डिग्री 45 मिनट है, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, कितने मेरे भाई, 6 डिग्री 45 मिनट, बताया था ना भाई, 64 35 और ठीक है। भारत का देशांतर विस्तार समय में कितना अंतर है मेरे भाई, तो कितना है बताओ, 2 घंटा 30 मिनट। भारत का देशांतर विस्तार समय का अंतर, कितना अंतर है, क्या कर रहा था बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, ठीक है, इसको छोड़ेंगे। आगे आ जाओ, भारत का मध्य अक्षांश लगभग कितना है बताओ, तो कितना है मेरे भाई, 20 डिग्री 9, ध्यान रखेंगे भारत का मध्य अक्षांश, ठीक है, भारत का मध्य अक्षांश कितना है, 23.5, 23.5 डिग्री है भारत का मध्य। देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़े से अटपटे, ठीक है, क्योंकि हमारे है भी नहीं। आगे आ जाओ, भारत के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है, ये भी बताया, आगे देख ले। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो मेरे भाई गोवा है, क्या है, गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। भारत के सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, बिहार है गुरुजी। भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों का प्रवेश द्वार है गुरुजी, असम है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा किस वर्ष निर्धारित थी, 1947 में, ठीक है। आगे आ जाओ, रेड क्लिप रेखा किसकी मेरे भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, चीन के बीच में मैकमोहन, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा भारत चीन के, डूरंड भारत और पाकिस्तान के। भारत का कौन सा राज्य, सनराइज स्टेट, सनराइज का मतलब जहां से सूरज उगता है, तो कौन सा सनराइज स्टेट बोलते हैं मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। भारत का भौगोलिक केंद्र किसको माना जाता है, छत्तीसगढ़ को माना जाता है, छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही तो आके काटती है भाई, 36 का आंकड़ा, तो 36 में ही तो आके काटती है, हाँ गुरुजी छत्तीसगढ़ में ही आके काटती है। आगे देखेंगे, ये तुम्हारा थैंक यू हो गया मेरे भाई, आज की क्लास यहाँ तक ही है। आज की क्लास कैसी लगी बताएंगे मेरे भाई, मैंने सारी चीजें कवर करने का ट्राई किया है। अगर तुम्हारे देखो 40 मिनट की क्लास होती है विद्यालय में या कहीं कराई जा रही है, तो 40 मिनट की क्लास देखेंगे, उसके बाद में आप घर जाके इन क्वेश्चन उस लेवल के मैंने तैयार किए हैं, सारी चीजें कवर हो रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, देखो बोरिंग तो हो गए होंगे थोड़ा सा, आज मैंने बहुत सारी चीजें बातचीत तुम कर पाए, उसके लिए आज की बताएंगे मेरे भाई कैसी लगी आज की, आपकी मतलब आज आपको आज की क्लास कैसी लगी मेरे भाई, आज बताएंगे सभी, ठीक है। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो करना है कर देना, नहीं करना बात नहीं है, नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक टेक केयर, लव यू ऑल।